ओके। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लास्ट जो सेशन था उसमें हम लोग कर रहे थे इवेडिंग आइडियाज फायरवॉल्स एंड हनी पॉट्स। ठीक है, तो दैट वाज द टॉपिक। उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि वो ये सारी जो डिवाइसेस हैं ये क्या होती हैं, राइट? फायरवॉल्स, आइडियाज, हनी पॉट्स वगैरह। तो अब जो इवेजन टेक्निक्स हैं वो देखते हैं मेनली ये कहाँ काम आती है। जब इनिशियल हम स्कैनिंग वगैरह कर रहे होते हैं अपने टारगेट की। तो लेट्स सी क्या टेक्निक्स हैं, कैसे यूज करते हैं इनको। ओके। तो पहले थ्योरी देख लेते हैं, देन फिर उसके बाद प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो अब अगेन जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टू इवेट डिटेक्शन, देयर इज नो यूनिवर्सल मेथड टू डू दिस। मतलब ऐसा कोई एक टेक्निक नहीं है जो हर जगह काम करेगी। अच्छा, ऑल्सो बिफोर वी डिस्कस द टेक्निक्स, अक्षत मैंने बोला था कि एक टेक्निक ऐसी है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो कैन यू से व्हाट दैट इज? क्या है वो टेक्निक? सर, एक तो अपन ने वो देखा था, एक्समा स्कैन। एक्समस स्कैन, लेकिन वो डिटेक्शन इवेड और करने के लिए तो नहीं है। फिन स्कैन सर। नहीं, मतलब वो तो स्कैन टेक्निक्स है ना, उसमें कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है जो सिर्फ डिटेक्शन इवेट करने के लिए हो। सर जॉम्बी स्कैन। zombie स्कैन, ठीक है, आईपी छुप जाता है उससे, है ना, यू कैन हाइड योर आईपी। पर एक एक्स स्कैन, एक्स कौन सा? एक्स स्कैन सर। कौन सा स्कैन? एक्स सर, एक्नॉलेज वाला। अच्छा, एक्ट स्कैन। हाँ वो तो अपने एंड पे है कि हमें पता चले कि सामने फायरवॉल है या नहीं, वो सिर्फ उसके लिए है कि सामने कोई फायरवॉल होगी तो तुम्हें पता चलेगा कि है या नहीं। लेकिन डिटेक्शन अवॉइड करने के लिए या इवेड करने के लिए जो हमने टेक्निक देखी है, दैट इज टाइमिंग या स्पीड। स्कैन स्पीड की जो टेक्निक थी, स्कैन टाइमिंग की जो टेक्निक थी उसमें, हाँ, एनमैप में तो देखा था ना, हाइफन टी और हाँ जीरो सर। से 5 तक वैल्यूज दे सकते हैं। हाँ सर। तो उसका मेन फायदा ये होता है कि डिटेक्शन से बच सकते हैं उसको यूज करके। दैट इज द मेन बेनिफिट। जितना ही स्लो तुम्हारा स्कैन होगा उतने ही कम फ्रीक्वेंसी से पैकेट सेंड करेगा एनमैप। क्योंकि जितना स्लो स्कैन करोगे, एनी गिवन यूनिट ऑफ टाइम, जैसे पर मिनट या पर सेकेंड अगर देख लो, तो नंबर ऑफ पैकेट्स जितना स्लो स्कैन होगा उतने कम होंगे। अब फास्ट स्कैन में क्या होता है कि एक ही साथ तुम स्कैन करने के लिए बहुत सारे पैकेट्स भेज रहे हो, तो सामने वाली डिवाइस पे एक साथ बहुत से पैकेट्स आ गए, तो वैसे ही वो अच्छा खासा चांस है कि तुम्हारा आईपी ब्लॉक कर देगा। आराम से डिटेक्ट हो जाएगा कि कोई स्कैन करने की कोशिश कर रहा है, कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक एक ही आईपी से जनरेट हो रहा है एक साथ। बट नॉर्मली क्या होता है, अपन किसी वेबसाइट से कनेक्ट करते हैं, कुछ काम करते हैं उस पर, ठीक है, बस नॉर्मल जैसे कोई वेबसाइट यूज़ कर रहे हो
इन दैट केस क्या होता है कि एट रेगुलर इंटरवल्स तुम कुछ पैकेट भेज रहे हो, फिर सर्वर उसका रिस्पॉन्स भेज रहा है, तो कम्युनिकेशन चलता रहता है, बट एक साथ बहुत ज़्यादा पैकेट्स नहीं जाते। तो अगर स्कैन स्लो है तो इस तरह की सिचुएशन को, हाँ मतलब उसके जैसा हो जाएगा कि तुम इंटरवल्स पे पैकेट्स भेज रहे हो, ऐसे नहीं कि एक साथ ही बहुत से पैकेट्स भेज दिए। तो वो क्या नॉर्मल ट्रैफिक के साथ ही मिक्स हो जाता है फिर स्कैन ट्रैफिक भी, अगर स्कैन स्लो है तो। मतलब जैसे मान लो वेब सर्वर है, उसको ऑफ कोर्स कोई लेजिटिमेट यूजर भी यूज कर रहा है, अगर कोई स्कैन कर रहा है वो भी उसी समय यूज कर रहा है, वो मतलब वो भी उसी समय ट्रैफिक भेज रहा है वहाँ पे। तो अगर उसने स्लो स्कैन रखा है तो वो ट्रैफिक भी बाकी ट्रैफिक में ब्लेंड हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो डिटेक्ट होने का या ब्लॉक होने का चांस कम है ऐसे में। फास्ट स्कैन में तो लेकिन एकदम बहुत ही जल्दी ब्लॉक हो सकते हो। जो स्कैन स्पीड्स हैं T0 से लेके T5 तक होती है, ठीक है। टाइमिंग टेक्निक जो है उसमें भी लिखा है, वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स टू इवेड फायरवॉल्स और आईटीएस। The idea is to send the packets gradually so they do not end up being detected by the firewalls or the IDS. तो slowly भेजो। अब जैसे, हाँ जो थे ये टाइमिंग ऑप्शंस, इनके यहाँ पे इन्होंने नाम भी दिए हुए हैं कि पैरानॉइड, T0 पैरानॉइड है, T1 स्नीकी, पोलाइट, नॉर्मल, एग्रेसिव और इनसेन। अब T5 तो पता नहीं क्या है, इन्होंने ऐसा बनाया एकदम यूजलेस है वो, क्योंकि T5 में 99.99% केसेस में क्या होगा कि अगर T5 स्कैन कर रहे हो तो वो इमीडिएटली ब्लॉक हो जाएगा, जो टारगेट है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, क्योंकि T5 इज एक्सट्रीमली फास्ट, हद से ज़्यादा फास्ट है वो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यस सर। ठीक है, तो T4 फिर भी यूज़ होता है, T4 में फिर भी आते हैं रिप्लाईज, बट अगेन इन अ मोर रियलिस्टिक सिचुएशन, प्रैक्टिस में तो तुम T4 यूज़ कर रहे हो ठीक है, बट अगर एक्सटर्नली किसी टारगेट को स्कैन कर रहे हो एक रियलिस्टिक सिचुएशन में, तो वहाँ पे T4 तो चलो बहुत दूर की बात है, T1 या मैक्सिमम T2 से ऊपर नहीं जाया जाता है। तो अब अगेन फायदा उसका ये है, जितना स्लो स्कैन है उतना ही ज़्यादा चांस है सक्सेसफुल होने का। तो सर स्लो नहीं हो जाता अगर अपन T1 T2 यूज करें? T1 T2 डेफिनेटली स्लो है काफ़ी। T0 यूज़ कर लो वो तो इट्स इवन 10 टाइम्स स्लोअर देन T1। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि 10 टाइम्स वो है हर उसमें, हर लेवल में। मैं जस्ट T0 और T1 का बता रहा हूँ। T0 इज मच स्लोअर, इवन T1 भी काफ़ी स्लो है, ऐसा नहीं है। तो डेफिनेटली अब वहाँ तुम्हें ज़्यादा वेट करना ही पड़ेगा रिजल्ट्स के लिए। अगर स्कैन स्लो होगा तो तुम्हें रिजल्ट्स के लिए ज़्यादा वेट करना ही पड़ेगा, दैट इज ऑब्वियसली ट्रू। बट एटलीस्ट तुम्हारा स्कैन सक्सेसफुल होगा, तुम्हें रिजल्ट्स मिलेंगे तो सही, एज अपोज टू कि अगर तुम फास्ट स्कैन करने जाओ और स्कैन का रिजल्ट ही ना मिले। तो डेफिनेटली इसका डिसएडवांटेज तुम ये देख सकते हो कि स्पीड कम होगी स्कैन की, ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, बट फायदा है। ये दिस इज ट्रेड ऑफ है जो करना पड़ता है। तो दिस इज क्या बोलते हैं, जितनी भी टेक्निक्स है वन ऑफ द बेस्ट यही है कि तुमने स्कैन स्लो कर दो। ठीक है, तो इस तरह से है। और नेक्स्ट इज फ्रैगमेंटेड पॉकेट्स।
फ्रैगमेंटेड पैकेट्स, फ्रैगमेंट करना मतलब कि पैकेट, एक पैकेट को ब्रेक डाउन करना छोटे टुकड़ों में, फ्रैगमेंट्स में। फ्रैगमेंट का मतलब वही है, टुकड़ा पैकेट का। तो ड्यूरिंग फ्रैगमेंटेशन क्या लिखा है, वी स्प्लिट द पैकेट्स इनटू स्मॉल चंक्स मेकिंग इट हार्डर फॉर द आईडीएस टू डिटेक्ट। तो छोटे छोटे टुकड़ों में उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं पैकेट को, और कुछ आईडीएस के डिटेक्शन को अवॉइड किया जा सकता है इस तरह से, क्योंकि वो क्या करेगा, एक एक फ्रैगमेंट को, जितने भी फ्रैगमेंट्स भेजोगे, तो एक एक फ्रैगमेंट को वो चेक करेगा, लेकिन अब वो एक एक फ्रैगमेंट को एज एन इंडिविजुअल वो देख रहा है, तो उसको पता नहीं चलेगा कि वो किस चीज़ का है, वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, उसका एज स्कैन और वो जाने देगा, अलाउ कर देगा, कुछ उसमें इशू रेज नहीं करेगा वो। तो एक ये टेक्निक है फ्रैगमेंटेशन की। अब अगेन, ये भी हर जगह काम नहीं करेगी, जैसे पहली वाली टेक्निक में था, वो हर जगह काम नहीं करती। सा, सारी टेक्निक्स का ऐसे ही है, हर जगह काम नहीं करती। तो कुछ आइडियाज ऐसे भी होंगे जहाँ पे टेक्निक काम नहीं करेगी, जो उसको फ्रैगमेंट्स को असेंबल करेंगे बिफोर बिफोर इंस्पेक्टिंग द पैकेट, तो वहाँ पे चीज़ नहीं होगी। फिर आता है सोर्स पोर्ट स्कैन। अच्छा, सोर्स पोर्ट स्कैन से पहले ये बताओ कि एनमैप में जब मैं कोई स्कैन करता हूँ, ठीक है, जैसे एनमैप, और मैंने आईपी दे दिया उसको स्कैन करने को, पोर्ट दे दिया, तो पोर्ट तो हम बताते हैं कि कौन सा टारगेट पोर्ट स्कैन करना है, मतलब टारगेट आईपी या होस्ट पे कौन सा पोर्ट स्कैन करना है, या तो नंबर बता देंगे, रेंज दे देंगे सीधी। तो हम सीधा ये बताते हैं कि टारगेट डिवाइस पे कौन से पोर्ट स्कैन करना है। तो सोर्स पोर्ट स्कैन में, अच्छा नहीं, हाँ मैं कह रहा था ये बताओ कि अपने डिवाइस पे, मतलब मैं जब स्कैन रन कर रहा हूँ, तो मेरी डिवाइस पे कौन सा पोर्ट यूज कर रहा है एनमाप, सोर्स पोर्ट कौन सा यूज कर रहा है। से टारगेट तो हम स्पेसिफाई कर देते हैं नॉर्मली, पर सोर्स अब कौन सा यूज होता है, सोर्स को एज अ सोर्स पोर्ट कौन सा यूज होता है अपनी डिवाइस पे। जानते हो, नहीं जानते। 80 सर। 80, मतलब बाय डिफॉल्ट अगर मैं और कुछ स्पेसिफाई नहीं करूँ तो। 443। नहीं, अगर मैं नॉर्मल एक एनमैप स्कैन कर रहा हूँ, जैसे हमने जब एनमैप पढ़ा था, तो जो स्कैन्स प्रैक्टिस किए थे, तो उनमें क्या होता है कि एनमैप को जो भी ओपन पोर्ट मिल जाता है, यूजली कोई जो हायर जो रेंज होती है 40,000 50,000 के आसपास, उसमें से कोई वो पोर्ट उठाता है एंड उसको यूज करता है स्कैनिंग के लिए एज अ सोर्स। ये कोई फिक्स्ड पोर्ट नहीं है जो एनमैप यूज करता है एज अ सोर्स। ओके, ऑटोमेटिकली यूज कर डिटेक्ट करते हैं ना। वो रैंडमली 40,000 50,000 वाली रेंज में से यूजली उठाता है। ऐसा फिक्स नहीं है, वो कहीं से भी उठा सकता है, बट यूजुअली जो मैंने बिहेवियर हम्म। देखा है वो यही है कि वो 40 50,000 कुछ रेंज में से उठाता है। वहाँ जो भी मिलता है वो पोर्ट यूज कर लेता है उसको एज अ सोर्स। कोई फिक्स्ड नहीं है कि हाँ यही पोर्ट यूज होगा। लेकिन ओके। सोर्स पोर्ट स्कैन में हम क्या करते हैं कि हम अपनी तरफ से
स्पेसिफाई करते हैं कि कौन सा पोर्ट यूज करना है एज द सोर्स। क्योंकि क्या होता है, जो फायरवॉल्स होती हैं वो, ठीक है, अब वहाँ पे हर फायरवॉल अलग तरह से काम करती है, अलग तरह से कॉन्फ़िगर की होती है ना। हर किसी ने अपने हिसाब से फायरवॉल्स कॉन्फ़िगर की होती हैं। लेकिन कुछ पोर्ट्स ऐसे होते हैं जो यूजुअली उन पोर्ट से अगर ट्रैफिक आता है तो फायरवॉल्स उसको आने देते हैं। जैसे पोर्ट 80 हो गया। मतलब अगर मान लो फायरवॉल लगी हुई है किसी ऐसे नेटवर्क पे, ठीक है, और नेटवर्क के अंदर कुछ डिवाइसेस हैं। अब वो डिवाइसेस इंटरनेट एक्सेस कर रही हैं, वो किसी वेबसाइट से, किसी वेब सर्वर से कम्युनिकेट कर रही हैं। तो वो वेब सर्वर कौन से पोर्ट पे होगा? 80, 443 ऐसे पोर्ट्स पे होगा। अगर वहां से ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगा तो इंटरनेट यूज नहीं कर पाएंगे डिवाइसेस, वेबसाइट से कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जैसे 80, 443 ये सब यूजली क्या ओपन होते हैं। प्लस दूसरा, हाँ, जैसे पोर्ट 53 है, 53 किसके लिए होता है? डीएनएस। नहीं, 53 होता है डीएनएस के लिए। ये डीएनएस जो है वो ट्रैफिक आता है पोर्ट 53 से। तो अगर पोर्ट 53 पे ट्रैफिक, मतलब पोर्ट 53 का ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगा तो मतलब डीएनएस ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगा। फिर डीएनएस ट्रैफिक ब्लॉक हो गया तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा तुम्हारे नेटवर्क पे? ब्लॉक हो जाता डीएनएस ट्रैफिक ब्लॉक होने से नेटवर्क पे क्या इम्पैक्ट हो जाएगा? है। नेटवर्क फिर बंद हो जाएगा और ट्रैफिक बंद हो जाएगा। नेटवर्क, जो भी तुम्हारी डिवाइसेस है नेटवर्क के अंदर की, वो इंटरनेट से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगी, डीएनएस यूज नहीं कर पाएंगी। अगर तुम डीएनएस यूज नहीं कर सकते तो तुम इंटरनेट ब्राउज कर ही नहीं सकते। राइट। तो इसलिए पोर्ट 53, पोर्ट 80, पोर्ट 443 इन सब पोर्ट से ट्रैफिक यूजुअली ब्लॉक्ड नहीं होता है। तो अपना जो स्कैन कर रहे हैं एनमैप यूज करके, तो हम एनमैप में सोर्स पोर्ट स्पेसिफाई कर सकते हैं कि मेरी डिवाइस पे कौन सा पोर्ट यूज करो एज अ सोर्स। तो पोर्ट 53 या 80, 443 ऐसा कोई पोर्ट अपन दे देते हैं। तो कम चांस है कि वो ब्लॉक होगा, बिकॉज ये पोर्ट्स यूजली कहीं ब्लॉक नहीं होते। अच्छा, फिर नेक्स्ट थिंग इज स्पेसिफाइंग एन एमटीयू। एमटीयू मतलब मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, मतलब साइज, पैकेट का साइज स्पेसिफाई करना। जैसे मान लो मैं कोई ऐसा साइज स्पेसिफाई कर देता हूँ जो ज़्यादा ही छोटा पैकेट हो गया, तो हो सकता है कि वो प्रॉपरली स्कैन ना हो, आईडीएस उसको स्कैन ना करे और जाने दे। तो अगर हम साइज से थोड़ी छेड़खानी करके देखें, अलग अलग साइज स्पेसिफाई करके देखें, तो हो सकता है वो भी काम कर जाए। जैसे यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज दिखाई हुई है, जैसे 8, 16, 24, 32 मल्टीपल्स ऑफ 8 होनी चाहिए। मतलब 8 मतलब 8 बाइट का पैकेट होगा,
16 कर दिया तो 16 बाइट्स का पैकेट होगा, 24 तो 24 बाइट्स का पैकेट होगा। इस तरह से हम पैकेट का साइज या एमटी उसी को बोलते हैं, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, वो हम फिक्स कर रहे हैं। तो इससे भी हो सकता है हम कुछ इवेजन डिटेक्ट कर सकें, सॉरी डिटेक्शन इवेट कर सकें, इवेजन डिटेक्ट कर सकें। तो एक और टेक्निक जो यहाँ पे बताई हुई है दैट इज सेंडिंग बैड चेकसम। चेकसम क्या होता है? मेनली जो पैकेट का हेडर होता है उसमें एक फील्ड होती है चेकसम, और चेकसम कैलकुलेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ कि पैकेट क्या है, मतलब पैकेट में डेटा क्या है, उसके बेसिस पे चेकसम कैलकुलेट होता है। तो जब पैकेट सेंड होता है तब ये चेकसम कैलकुलेट करके उसमें रखा जाता है, एंड जब रिसीव होता है तब चेकसम कैलकुलेट करके कंपेयर किया जाता है उससे। अगर दोनों मैच नहीं करते मतलब कि पैकेट में कुछ गड़बड़ है, और जब पैकेट ट्रांसमिट हो रहा है तो वह बीच में कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, पैकेट का डेटा करप्ट हो गया। तो अब बैड चेकसम में हम क्या कर रहे हैं कि जानबूझ के पैकेट का चेकसम गलत डाल रहे हैं। तो इससे गलत चेकसम वाला पैकेट भेजने से भी क्या कहते हैं, हम कुछ फायरवॉल्स को या कुछ आईडीएसएस को कंफ्यूज कर सकते हैं इस तरह से कि पैकेट जो है वो, सॉरी पैकेट नहीं मतलब चेकसम जो है वो गलत डाल दिया, तो वो देखेगा कि फायरवॉल या आईडीएस जो भी जिसको भी हम कर रहे हैं वेट, तो देखेगा कि हाँ ये चेकसम है लेकिन ये तो मैच नहीं कर रहा, दिस इज रॉन्ग। तो उसको फिर वो हो सकता है कि ढंग से इंस्पेक्ट ना करे और जाने दे। और डिकॉयज यहाँ पे दिया हुआ है एक चीज और। डिकॉयज मतलब कि सिंपली जब हम मतलब ये डिटेक्शन या बाईपास करने के लिए नहीं है, फायरवॉल या आईडीएस बाईपास करने के लिए नहीं है, बट सिंपली इससे तुम्हारा एक्चुअल आईपी आईपी जो है वो छुप जाता है। तो डिकॉयज में क्या होगा, जैसे तुम स्कैन तो कर रहे हो अपने आईपी से, तो स्कैन के तो पैकेट जा ही रहे हैं टारगेट के पास, क्योंकि उसके अलावा क्या होगा कि एनमार्क रैंडम ट्रैफिक जनरेट करेगा कुछ डिकॉय आईपी से, फेक आईपी से, और वो भी काफी सारा ऐसा ट्रैफिक भेज देगा टारगेट को। तो क्या ये सारे ट्रैफिक के बीच में तुम्हारा स्कैन जो है मिक्स हो जाएगा, और एक्चुअल किस आईपी से वो स्कैन आ रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है, वो डिटेक्ट करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। इसी कमांड ये है। ठीक है, तो उसको कमांड सर। कमांड ये, डी आर एन डी। हाँ ये वाला इन 5 डी RND, और जैसे 10 दिया हुआ है तो वो 10 रैंडम आईपीज जनरेट कर देगा, जितने भी तुम दोगे आईपीज उस हिसाब से वो करेगा। मतलब जैसे 10 लिखा तो 10, 20 लिखा तो 20 कर देगा, तो उतना ही ज्यादा ट्रैफिक जाएगा तुम्हारे डिवाइस से। इस हिसाब से काम करेगी ये चीज। तो ये है कुछ डिटेक्शन मेथड्स। अब इसका जो है प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं।
तो अपना VM स्विच ऑन करके फिर दिखाता हूँ इसका प्रैक्टिकल किस तरह से होता है। मेरे टॉपिक तो बहुत सारे छूट गए हैं सर। कौन सा रहे? हाँ तुम्हारे ना, यस सर, एक्चुअली ऑफिस में थोड़ा बिजी हो गए थे, काम ज़्यादा हो गया था। वो तो आएगा और शायद। तुमने तीन, रिकॉर्डिंग देखी है फिर? सर रिकॉर्डिंग तो जब तक ले रहे थे तो देखा था, लास्ट का जो छूट गया वो सेंड कर दीजिएगा। अच्छा। क्योंकि 3 बजे से ही मेरी मीटिंग चलती थी, 3 से 5, जो टाइम क्लास हो रहा था। हम्म, लास्ट का मैं देख के बता दूँगा, तो आप उस हिसाब से सेंड कर दीजिएगा। ओके। तो आते हैं अपने सिस्टम पे, लिनक्स पे। अब nmap, सबसे पहले तो विदाउट रनिंग एनी स्कैन्स सिंपली इसका जो मेन्यू है वो देखते हैं। और जो टेक्निक्स की हमने बात की है यहाँ पे, तो वो ये फायरवॉल और आईडीएस इवेजन
एंड स्पूफिंग के अंडर आते हैं। ठीक है, तो अच्छा टाइमिंग वाली जो चीज़ है वो तो हम देख चुके हैं। ठीक है, बहुत फर्क पड़ जाता है इससे। ठीक है, टाइमिंग में देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस कि इफ मैं T4 या इवन T3 पे अगर वो स्कैन कर रहा हूँ एज कम्पेयर टू वो स्कैन मैं T1 या T2 पे कर दूँ तो ज़मीन आसमान का फर्क वहाँ पड़ जाता है। ठीक है, जो स्कैन T3 या नॉर्मल जो हम कुछ भी नहीं स्पेसिफाई करते T3 होता है वो, उस पर अगर स्कैन 1 मिनट में हो रहा है तो हो सकता है T2 पे वो स्कैन आधे घंटे में हो, या T1 पे 3-4 घंटे लग जाए, T0 पे तो हो सकता है पूरा दिन उसमें लग जाए, क्योंकि काफ़ी फर्क पड़ मोस्टली जाता है। मोस्टली सर हम लोग T4 में करते हैं ना, मोस्टली T4 पे T4 ही करते लगाते हैं। हैं। हर सिचुएशन में T4 काम नहीं करेगा ना। अब अच्छा, प्रैक्टिस में तो ठीक है T4 लगा रहे हो, बट एक्सटर्नल अगर तुम स्कैन कर रहे हो किसी टारगेट पे इन अ रियलिस्टिक सिचुएशन, वहाँ पे T4 तो बिल्कुल काम नहीं करेगा तुम्हारा। ओके। T4 में कुछ खास रिजल्ट्स मिलेंगे ही नहीं, या इन द वर्स्ट केस ऐसा हो सकता है कि वो तुम्हारा आईपी ब्लॉक हो जाए या ब्लैक लिस्ट हो जाए वहाँ पे। तो इसलिए इट्स बेटर कि अगर डिटेक्शन अवॉइड करना है, इवेट करना है, तो स्लो स्कैन्स यूज करो। ठीक है, टाइमिंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं तो उस पर हम दोबारा से नहीं आ रहे अभी। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, तो अच्छा ये टेक्निक यूज करने से पहले पर एक नॉर्मल स्कैन करके देखते हैं विदाउट यूजिंग एनी ऑफ दिस टेक्निक्स। तो उसमें टारगेट लेते हैं ये scanme.nmap.org वाला डोमेन। ठीक है, इस पर स्कैन चलाया, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो क्या आ रहा है यहाँ पे, 4 पोर्ट्स ओपन दिखाए आउट ऑफ द डिफॉल्ट 1000। और बाकी फिल्टर्ड। फिल्टर्ड मतलब कि फिल्टर्ड अगर पोर्ट होता है तो क्या मीनिंग होता है उसका। आईपी को फिल्टर करके पहले ही रख दिया गया है सर। फिल्टर्ड मतलब कि वहाँ कोई फायरवॉल है जो ब्लॉक कर रही है उस पोर्ट को। हम्म, तो यहाँ पे 4 पोर्ट्स तो ओपन है, बाकी फिल्टर्ड है या ब्लॉक्ड है। तो बाकी पोर्ट्स का हम कह नहीं सकते कि ओपन है या क्लोज्ड है, वो फिल्टर्ड दिखा रहा है। ठीक है, अब कुछ टेक्निक जो हमने यहाँ देखे हैं वो यूज करके देखते हैं। पहले तो वही फ्रैगमेंटेशन, लेट्स सी उससे क्या होता है। मैप -F। -F इज यूज फॉर कि हाँ मुझे ये फ्रैगमेंटेशन करनी है यहाँ पे। मैप -F और प्लीज स्कैन .nmap.org। और इसको रूट प्रिविलेजेस चाहिए होते हैं तो ये सूडो के साथ चलाना पड़ता है।
ओके, यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑल 1000 पोर्ट्स आर फिल्टर्ड, तो मीनिंग ये टेक्निक काम नहीं कर रही है यहाँ पे। ठीक है, हर केस में हर टेक्निक काम नहीं करेगी, जो हमने पहले देखा था। कुछ और ट्राई करते हैं। लेट्स से कि एम टी यू स्पेसिफाई करके देखते हैं यहाँ पे, और एम टी यू शुड बी इन मल्टीपल्स ऑफ 8, 8, 16, 32, ये सारी वैल्यूज ट्राई करके देख लेते हैं क्या आता है। फेल टू रिजॉल्व कैन, क्या चक्कर है। आई थिंक ये हमको बंद करके दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा।
ये इस बार काम कर रहा है, लेट्स सी। दोबारा चलाते हैं।
इस केस में भी 1000 all 1000 ports are filtered. Okay, let's try a different MTU value, let's say 16. अगेन इसमें भी सेम चीज आ रही है, मतलब ये टेक्निक काम नहीं कर रही है MTU वाली भी यहाँ पे। Okay, let's try the source port scan.
देखते हैं इससे कुछ हो रहा है या नहीं। सोर्स पोर्ट स्कैन के लिए क्या होता है, -G, और उसके बाद पोर्ट स्पेसिफाई करो। तो पहले ट्राई करते हैं पोर्ट 80 से, देखते हैं क्या होता है इसमें।
तो हो जाना चाहिए फटाफट खत्म। अच्छा ओके, अब यहाँ पे इसके रिजल्ट्स ध्यान से देखो, कुछ डिफरेंस दिख रहा है?
लेकिन दिस और जो हमने पहले नॉर्मल स्कैन रन किया था, कोई डिफरेंस लग रहा है या नहीं लग रहा? यहाँ पे ध्यान से देखो रिजल्ट्स को। डिफरेंट है सर, ओपन है पोर्ट। पोर्ट ओपन नहीं, जो पिछली टेक्निक्स थी जिसमें फिल्टर थे वो नहीं, जो हमने नॉर्मल स्कैन किया था। जो पहले मैंने कहा था ना कि कोई भी टेक्निक यूज करने से पहले एक बार नॉर्मल स्कैन करके देखते हैं क्या रिजल्ट्स आ रहा है, उसमें और उसमें कोई डिफरेंस दिख रहा है? नहीं। ओके, अगर मैं बात करूँ ओपन पोर्ट्स की, तो ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। उसमें भी 4 ओपन पोर्ट्स थे, इसमें भी 4 ओपन पोर्ट्स हैं। और पोर्ट्स भी सेम है, यही चारों पोर्ट वहाँ पे ओपन थे, यही चारों पोर्ट यहाँ पे भी ओपन है। लेकिन उसमें फिल्टर्ड पोर्ट कितने आए थे? 996। अगर मैं दोबारा जाके इसको देखूं, 996 फिल्टर्ड पोर्ट्स थे। मतलब कि 996 आउट ऑफ 1000, 996 पोर्ट्स ऐसे थे जो ब्लॉक थे या जिन तक एनमाप के पैकेट्स नहीं पहुंच पा रहे थे। इस केस में फिल्टर्ड पोर्ट्स कम हो गए, या आधे से कम हो गए, 996 के 410 रह गए, और बाकी 586 क्या हो गए? क्लोज्ड पोर्ट्स। मतलब कि यहाँ पे डिवाइड हुए, क्लोज अलग दिखा दिया, फिल्टर अलग दिखाया। यहाँ पे अब क्लोज पोर्ट है, मतलब कि हम पहुंच तो पा रहे हैं उस पोर्ट तक, बट वो क्लोज्ड है। क्लोज है। फिल्टर्ड मतलब हम पोर्ट तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो ये वाली टेक्निक जो है, सोर्स पोर्ट स्कैन यूज करके हम ज्यादा पोर्ट्स तक एक्सेस कर पा रहे हैं। अब अगर ये जो क्लोज पोर्ट्स हैं, 586 क्लोज पोर्ट्स, अगर इनमें से कोई ऐसा होता जो ओपन होता, तो वो भी यहाँ पे ओपन पोर्ट्स में दिखा देता है इस स्कैन में। लेकिन जो पिछला नॉर्मल स्कैन था उसमें नहीं दिखता है, क्योंकि उसमें वो सारे फिल्टर्ड आ रहे थे। तो ये टेक्निक यहाँ पे काम की है, सोर्स पोर्ट स्कैन वाली। इसमें हम ज्यादा पोर्ट्स को एक्सेस कर पा रहे हैं। राइट। ठीक है। तो अगेन हर टारगेट के अगेंस्ट डिफरेंट टेक्निक काम करेगी। सेम टेक्निक हो सकता है हर जगह ना काम करे, इसलिए मल्टीपल टेक्निक्स हैं, जो काम कर जाए ट्राई कर लो। फिर एक टेक्निक बैड चेकसम वाली, उसका होता है ऑप्शन सिर्फ सिंपली डबल हाइफन बैड सम। ठीक है, तो हम ये करते हैं। अच्छा, और जो मैंने सोर्स पोर्ट स्कैन किया था, मैंने क्या लिया था? पोर्ट 80 लिया था। ऐसा और कौन से पोर्ट्स वहाँ पे यूज किए जा सकते हैं? और सीम्स डाउन, ओके। और तो सर कुछ 21 भी ले सकते हैं, 53 कौन से? 21 भी ले सकते हैं। 21 ले सकते हो, पर 21 से बेटर रहेगा पोर्ट 53 20 लो। 53, हाँ वो तो है। ठीक है, और 20 देखो, 21 होता है एफटीपी के लिए। हम्म। ठीक है, लेकिन एफटीपी में प्रॉब्लम ये है कि एफटीपी उतना भी ज़्यादा कॉमन आज की डेट में नहीं रहा। पहले तो थोड़ा ज़्यादा कॉमन होता था एफटीपी, बट आज की डेट में इट इज़ नॉट दैट कॉमन। ठीक है, यूज़ होता है अभी भी, नो डाउट। पर एफटीपी से बेटर है, जैसे 80 यूज़ किया, 443 यूज़ कर लिया एचटीटीपी एचटीटीपीएस, या 53 यूज़ कर लिया डीएनएस वाला। तो ये तीनों पोर्ट्स बेटर हैं। फिर ठीक है, 21 भी यूज़ कर सकते हो, 22 भी यूज़ कर सकते हो, 22 एसएसएच के लिए होता है। हम्म। ठीक है, तो वो भी यूज़ किया जा सकता है। पर ये जो सोर्स पोर्ट्स स्कैन है, इसमें यही कॉमन जो पोर्ट्स हैं,
वो भी यूज़ करने के। कोई ऐसे रैंडम पोर्ट उठा के करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो नॉर्मल स्कैन जैसा ही हो जाएगा। अच्छा अब ये यहाँ किस पे कंडीशन में लगाएंगे बैट सिंबल? बैट सब मतलब ये भी एक टेक्निक है, अगर बाकी सब ना चले तो ये लगा लो। तो अच्छा इसमें होस्ट सीम्स डाउन। अब ये जो टारगेट डिवाइस है हमारी, सॉरी टारगेट डोमेन जो है, इसकी प्रॉब्लम ये है कि एक दिन में कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ स्कैन्स ही करने के बाद हमने ये अलग अलग टेक्निक्स वाले स्कैन्स किए हैं, उसके बाद अभी टेम्पररीली मेरा जो आईपी है वो ब्लॉक्ड है। मैं और स्कैन्स थोड़ी देर के लिए नहीं कर सकता इस आईपी पे। तो अब मुझे क्या करना होगा कि या तो वेट करना होगा, या फिर आईपी चेंज करो, वीपीएन वगैरह यूज करो, उससे स्कैन कर सकता हूँ। क्योंकि इनका जो डोमेन है उस स्पेसिफिकली वहाँ पे ये लिखा होता है ना कि बहुत ज़्यादा स्कैन्स एक दिन में मत कर दो। ओके। तो इसलिए ये इस तरह से दिखा रहा है कि हु सीम्स डाउन, यो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। अब पिंग बिना किए भी ट्राई कर सकते हैं, नॉट श्योर कि उसमें रिजल्ट देगा या नहीं, बट यूजली क्या है थोड़े टाइम बाद ब्लॉक कर देता है। ये जो डोमेन है scanme.nmao.org। ट्राई कर सकते हैं स्कैन रन करके, बट आई थिंक उसने ब्लॉक कर दिया तो वो नहीं रिस्पॉन्ड करेगा। इवन दो यहाँ पे हम पिंग नहीं कर रहे, डायरेक्ट पोर्ट स्कैन कर रहे हैं।
ओके, तो ये भी फिल्टर दिखा रहा है बेसिकली। ये रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड था इस केस में, क्योंकि ऑलरेडी हमें ब्लॉक कर चुका है वो आज के लिए। तो ठीक है, तो एक ये टेक्निक नहीं देखी, इसको याद कल देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा बचा है वो भी फिर कल खत्म करते हैं। रिकॉर्डिंग विद इन कल वाला जो छूट गया मेरा। रिकॉर्डिंग काउंसलर से ले लेना, उनको बता देना कौन सा टॉपिक हुआ है, वो लिंक्स दे देंगे तुम्हें। कल का तो आप सेंड कर दिए, कल तो होगा ना कल वाला। हाँ।